नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई नर्तकी पर। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए उस खौफनाक और अंधेरी रात को जब आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी और हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा था। आज हम आपको भारतीय इतिहास की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां एक इंसान ने अपनी स्वामी भक्ति और मातृभूमि के लिए साक्षात यमराज का भी रास्ता रोक लिया था। बात है साल 1660 की, जब छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाला किले में फंसे हुए थे और बाहर आदिल शाही सेना के क्रूर सेनापति सिद्दी जौहर ने 10,000 खूंखार सैनिकों के साथ मौत का घेरा डाला हुआ था। कई महीनों से महाराज अंदर कैद थे और अब रसद खत्म हो रही थी। तब महाराज ने एक खौफनाक प्लान बनाया। रात के घुप अंधेरे और भयानक बारिश के बीच शिवाजी महाराज अपने 600 चुनिंदा मावलों के साथ किले से चुपचाप निकल गए। लेकिन तभी दुश्मनों को भनक लग गई और सिद्दी जौहर की खूंखार फौज भूखे भेड़ियों की तरह महाराज के पीछे दौड़ पड़ी। महाराज को अपनी जान बचाने के लिए विशालगढ़ पहुंचना था, जो अभी भी मीलों दूर था। रास्ते में एक बहुत ही संकरी और खतरनाक पहाड़ी दरार आई, जिसे घोड़खिंड कहा जाता था। दुश्मन बस कुछ ही दूरी पर थे और अब बचना नामुमकिन लग रहा था। तब महाराज के सबसे वफादार और खूंखार सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे सामने आए और उन्होंने जो कहा उसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए लाल कर दिया। बाजी प्रभु ने कहा कि महाराज, आप आगे बढ़िए। इस संकरे रास्ते पर मैं सिर्फ 300 मावलों के साथ उन 10,000 दुश्मनों को रोकूंगा। जब तक आप सुरक्षित विशालगढ़ पहुंचकर 3 बार तोप नहीं चला देते, तब तक मैं यहाँ से एक भी दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। महाराज भारी मन से आगे बढ़ गए और फिर घोड़खिंड में शुरू हुआ मौत का वो तांडव, जिसे देखकर आसमान भी कांप उठा। बाजी प्रभु ने अपने दोनों हाथों में भारी भरकम दानपट्टा और तलवारें उठा ली और उस दरार के बीचों बीच एक लोहे की दीवार बनकर खड़े हो गए। दुश्मन एक के बाद एक लहरों की तरह आ रहे थे, लेकिन बाजी प्रभु की तलवारें बिजली की तरह चमक रही थी। जो भी सामने आता वो कटकर गिर जाता। दुश्मनों ने बाजी प्रभु पर तीरों और भालों की बारिश कर दी। उनका पूरा शरीर अनगिनत घावों से छलनी हो गया, खून के फव्वारे बहने लगे। लेकिन वो इंसान नहीं मानो कोई साक्षात काल बन गए थे। उनका एक ही लक्ष्य था, विशालगढ़ से तोप की आवाज सुनना। घंटों तक ये खौफनाक युद्ध चलता रहा। बाजी प्रभु के शरीर का हर एक हिस्सा कट चुका था। शरीर से इतना खून बह चुका था कि कोई आम इंसान खड़ा भी नहीं रह पाता। लेकिन उनकी तलवारें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और तभी कई घंटों की उस खौफनाक लड़ाई और मौत से जूझने के बाद आखिरकार हवा में गूंजी उन 3 तोपों की आवाज, जिसने ऐलान कर दिया कि शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच गए हैं। तोप की आवाज सुनते ही खून से लथपथ बाजी प्रभु के चेहरे पर एक वीर वाली मुस्कान आ गई और उन्होंने अपनी तलवारें नीचे रखकर अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके इस महान बलिदान के बाद ही उस खूनी दरार को हमेशा के लिए घोड़खिंड से बदलकर पावनखिंड का नाम दिया गया। दोस्तों, अगर बाजी प्रभु देशपांडे की इस स्वामी भक्ति और अदम्य साहस ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें। इतिहास की ऐसी ही दमदार और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों के लिए आपके अपने चैनल एआई नर्तकी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।